तो मैं फैसला कैसे करूंगा? मैं अगर पॉइंट एंड फिगर देख रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं बेचो, तो मैं फैसला कैसे करूं फिर? पॉइंटेड फिगर केएससी 100 का कह रहा है ना, तो मैं आपको खोल के हाँ, दिखा तो दूं ये उसका। यही तो बताएंगे ना फिर आप। अगर मेरे हाथ में सर माड़ी एनर्जीज रखा हुआ है और मैं KC 100 को देख रहा हूँ, नहीं तो तो मैं मैं तो आपको स्टॉक को पढ़ना बता रहा हूँ, आप केएससी को भी इस तरह पढ़ेंगे, आप उसको भी पढ़ेंगे, मतलब है कि स्टॉक को आप भी इसी पढ़ेंगे तरह उसको। पड़ेगा। हाँ। सही है। मैं तो ठीक। ये कोई क्लास थोड़ी हो रही है। लालच को ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने आपको आगे बिल्कुल बताया। सही है। बिल्कुल ठीक है। बेचना बड़ा मुश्किल होता है, इस वक्त मैंने तो खुल के कहा था कि बेचें। बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे रख के माल जमा किया जा रहा है और पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, ये ऐसा? देखें, ये कितने मजे का, ये देखें लोगों को, चूंकि ये पढ़ना नहीं आता, दुनिया अनपढ़ों से भरी पड़ी है ना, क्योंकि लोगों को ये इंडिकेटर्स भी पढ़ने नहीं आते, लोग इनको कोई लैगिंग, इनको पता नहीं क्या कुछ नाम देते रहते हैं। उनको हम्म। पता ही नहीं है कि इनको कैसे लगा के पढ़ना होता है। और हम अपने स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। आज एक कह सकता हूं कि मैं कुछ बेहतर तरीके से आपको शायद बता भी सकूंगा टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स के अंदर तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जो डेली के ऊपर 200 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़े हुए हैं। फौजी फूड्स, सर ये इसके बारे में हम काफ़ी एनालिसिस सर टेक्निकली भी कर चुके हैं, कोई 2-3 साल दंगल को हो चुके हैं। और फौजी फूड के बारे में बार बार बात की है। 76% से इसके प्रॉफिट सर्च किए हैं, 1 अरब रुपए कमा लिए हैं सर कंपनी ने। और 46 रुपए की अर्निंग भी आ गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रही है इसके अंदर, करनी चाहिए? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू PSX दंगल। बड़ा ही रोलर कोस्टर राइड वीक रहा है हमारा, और एक तूफान बदतमीजी भी कह लीजिए बचा हुआ था ट्रम्प साहब की तरफ से। जिसकी वजह से उतार चढ़ाव सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, दुनिया भर की मार्केट्स के अंदर हमने देखा है, जो कि अभी तक भी कंटिन्यू चलता हुआ नजर आ रहा है। और हमारी मार्केट में भी ज़रा एक FFC के रिजल्ट की वजह से, खास तौर पे एक पर्टिकुलर इवेंट जो बना, उसके बारे में पिछले हफ्ते भी हम बात कर चुके थे, तो वो भी हमने देखा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो आज ज़रा प्रेशर एब्जॉर्ब होता हुआ से भी नजर आया है। तो सर जी, पिछले हफ्ते की मार्केट FFC से ही कंटिन्यू करते हैं। जुम्मे को हम रिकॉर्डिंग करने बैठे थे, जुम्मे वाले दिन पिछले हफ्ते FFC कैप लगा हुआ था। कल जुमेरात था, रिजल्ट आया, FFC लोअर लॉक लगा हुआ था। पिछले जुमे की वीडियो में आपने बताया था वेंसडे को सेल करते हैं, और वो परफेक्ट दिन था वेंसडे को सेल करने वाला। कल के दिन लोअर लॉक लग गया। अब सिचुएशन क्या है? क्या FFC मार्केट को खराब करेगा? क्योंकि आज हमने देखा सेकंड हाफ में मार्केट बड़ी रफ खुली और बहुत तेज, अच्छी खासी बुलिश साइड के ऊपर खुली। करीबन जहां 2600 पॉइंट बंद हुए थे, वहां 4200 पॉइंट पे इंडेक्स हमारा प्लस साइड पे खुला। 2000 पॉइंट का, 1800 पॉइंट का करीबन करीबन एक गैप खुला ऊपर की तरफ। लेकिन उसके बाद FFC थोड़े से पॉइंट को जो है वो नीचे ड्रैग करता रहा, और बाकी हमने देखा कि कोई खास बाइंग, जो जान वाली बाइंग होती है, वो उस तरह से नहीं बनी। ऑल दो 184 का मार्केट ने अपना जो लेवल है वो तो सस्टेन कर लिया। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 10,000 पॉइंट इंक्रीज भी हो गए, RSI भी सस्टेन्ड है। लेकिन वैसे सिचुएशन अभी तक क्या नजर आ रही है? वीकली क्लोजिंग बेहतर हुई है या नहीं? थोड़ा सा मार्केट इस तरह डिस्टर्ब करेगी हमें? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इसमें वालेकुम। यह है कि जो एफएफसी का, पिछली बारी मैंने बताया था कि आपने वेंसडे को सेल करना है। जी। तो वो मैंने हिस्ट्री को देख के बताया था कि जब भी ये फर्टिलाइजर के रिजल्ट्स ऑन होते हैं ना, तो उस हम्म। रिजल्ट के अगले दिन, चाहे वो ईफर्ट हो, चाहे एंग्रो एच हो, चाहे ओके। एफएफसी हो, ये सब गिरते हैं। हम्म। क्योंकि ठीक। ये इनकी प्राइस इन हुई होती हैं, बल्कि ओवर प्राइस्ड होते हैं ये रिजल्ट से पहले। तो इनको देखें, मार्केट में शैतान भी हैं, मासूम भी हैं, हर तरह के लोग होते हैं। हम्म। तो और आपने देखा होगा कि इस वक्त फॉरेनर्स की बाइंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। जी जी जी, शुरू हो गई इस वीक से। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो फॉरेनर्स जब अपने ऑर्डर्स लिखाते हैं, तो ये जितने भी जो जिन जिन ब्रोकर्स के पास वो फॉरेनर्स होते हैं, तो अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उनको सस्ता माल लेके देना होता है। ओके। उसमें क्या करते हैं कि इन्होंने, अब देखें, खबरें निकाली कि 13 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, स्प्लिट आ रहा है, ऐसा ही है। बोनस आ रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही है ठीक है। और रिटेलर्स पे माल चढ़ा दिया, और प्राइस को ऊपर उठा के ले गए। माल चढ़ा दिया। हाँ हाँ। और सबने खरीद लिया कि भाई ये बोनस भी आ रहा है, स्प्लिट भी आ रहा है, और 13 रुपए का डिविडेंड आ रहा है। दो दफा बेचने का मौका दिया, 685 का डबल टॉप लग गया है सर। 2 दफा बेचने का मौका दिया है FFC सुन ने। तो लेना, हम्म। लालच को ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने आपको आगे बिल्कुल बताया। सही है। बिल्कुल ठीक है। बेचना बड़ा मुश्किल होता है, इस वक्त मैंने तो खुल के कहा था कि बेचें। हाँ, मैं बुध को मैंने बेचे आपको आपने कहा था कहा कि था। वेंसडे को सेल करें, मैंने जी जी ये नहीं जी। कहा था कि इसको होल्ड करके देख लें। मैंने ये भी नहीं कहा था हाँ। कि अच्छा जी आप आधा बेच दें, आधा रख लें। नहीं मैंने नहीं कहा था नहीं इसको नहीं। सेल कर दें। सेल करते हैं जी। ठीक है ना। तो जी जी। अगले दिन अब देखें, अब ये इसको जो भी करते कराते 40, 50, 60 रुपए तो महल गिरा ही दिया उन्होंने। हाँ, तकरीबन पंद्रह रिजल्ट परसेंट नीचे है, 15% नीचे अपने हाई से। कितना गिरा टोटल? सौ ये रुपए एक 685 का 585 हो गया था आज।
सौ आज के रुपया पाँच गिरा सौ ना। हाँ, 576 रुपये तक नीचे आ चुकी है जी, हाँ बिल्कुल तो 100 रुपया गिर गया। हाँ तो जी, सौ जी जी। रुपया बड़ी प्राइस होती है यार, आप किसी को डिस्काउंट पे ले दे। हम्म और आप हम्म देखेंगे उसी दिन फॉरेनर्स की बाइंग थी। हम्म, ठीक तो है ये इन्होंने फिर क्योंकि रिटेलर्स को जब रिजल्ट देखते ही पैनिक आ गया ना, उससे पहले क्यों नहीं ये इस तरह हो रहा था। ठीक है ठीक है। तो वो उसको पैनिक में फिर सारे ये देखें, ये जो मॉब मेंटेलिटी होती है ना, ये इससे सारी दुनिया प्ले करती है। जो बड़ी मछलियां होती है ना, दुनिया की हर मार्केट में इस मॉब मेंटेलिटी से प्ले कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर वो जिन्होंने माल खरीदा हुआ था, उसमें देखे ना, जो बड़े बड़े क्रेडिबल रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स थी कि जी 13 रुपए का, ये 15 रुपए का डिविडेंड है, स्प्लिट का भी हम्म, होगा, बोनस भी होगा, फलां भी होगा। हालांकि उनको क्या जरूरत पड़ी थी रिजल्ट से ये 10 दिन पहले इस तरह की रिपोर्ट्स निकालने की। वो तो आती है सर, मार्केट का प्रोसीजर है, सिर्फ और एफएफसी ये की नहीं, ये बाकी सारा खेल बाकी है तरफ यार, से भी आप होता है। अभी प्रोसीजर बना के बैठे थे, ये नहीं सब सर, खेल होता खेल है कैसे हो मैं। सकता है सर? फाइनेंशियल फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे हैं, पढ़ते हैं, कंपनी को देखते हैं, अब पुराने फिर अब रिजल्ट को आप देखते हैं, क्या उसके चले, बाद फिर आप वो रिपोर्ट बनती बोले है। क्यों नहीं? नहीं बोले क्यों नहीं, अब क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं सर, एक्सपेक्टेशंस तो मॉनेटरी छोड़े परे, पॉलिसी में ये इंटरेस्ट रेट मासूमाना गिरने की बातें भी मैं होती क्या है। करें मेरे से, मैं इतना अच्छा मासूम मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, मैंने क्यों चलें कहा था सही इसको है। बेचें? चलें ठीक है, वो तो एक एक हिस्ट्री है, जो है वो है, उसी तरह नहीं सुहेल हिस्ट्री साहब ने नहीं भी। है, मैंने मुझे ये पता था ये गेम हो रही है। मैंने ये उसी रिपोर्ट को पढ़ते ही, जैसे ही वो रिपोर्ट आई थी ना कि ये 13 रुपए का अच्छा। डिविडेंड है, 15 रुपए का डिविडेंड है, हाँ क्या वो कहते हैं ना कि जब वो जो दही बल्ले वाला पूछे ना स्टॉक का क्या हिसाब है, और जूता जी। साफ करने वाला भी पूछे स्टॉक का क्या हिसाब है, मैं एफएफसी ना ले लूं, हाँ आप बेचें। ठीक है। तो वो इसी चीज को सामने रखते हुए मैंने कहा था कि इसको सेल करें। दूसरा ये है कि जो मार्केट में वही जो डाइवर्जेंस का कॉम्प्लेक्स मैंने आपको दिखाया था, वीकली, डेली, जी मंथली, जी तीनों जी पे जी। डाइवर्जेंस थी, तो उसने प्ले भी ऐसे ही। करना ही था। अच्छा तो ठीक है ठीक वो है। प्ले कर रही है अभी भी, हाँ ठीक है। जी जी। और उसमें ये है कि अच्छा, अगर आप कहेंगे तो आपको मैं तीनों चार्ट्स खोल के दिखा दूंगा कि उसमें क्या पोजीशन है। जी जी बिल्कुल, दिखा दीजिए कि चार्ट्स के ऊपर अभी पोजीशन क्या है, मार्केट अगले हफ्ते भी तंग करती हुई नजर आएगी हमें, या क्या सिचुएशन रहेगी? चार्ट्स के ऊपर ही हम देख लेते हैं इंडेक्स का अब बनेगा क्या बेसिकली, क्योंकि एफएफसी के ऊपर तो हमने बात मुझे की मुझे ज़्यादा। फिर इसका जरा इसको जरा मुझे खुल के बताने दीजिएगा इंडेक्स का, जी फिर मैं जी आपको जी बताता हूँ। जी, बताइए, बताइएगा इंडेक्स के बारे में क्या पोजीशन है, और इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है मेरा, वो भी इंशाल्लाह आगे चल के पूछते हैं। एफएफसी का जैसे मैंने कहा कि एफएफसी का तो हमने बयान किया कि डॉक्टर साहब ने बता दिया था, एक पोजीशन थी, और कल की वीडियो में मैंने भी आपको बताया था, सुहेल साहब ऑलरेडी आपको गेम ऑफ स्टॉक्स में बता चुके हैं कि प्रोसीजर इसी तरह होता है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग की डेट है, मतलब बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, उस दिन से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक पूरा एक जो सिलसिला है वो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिस दिन बोर्ड मीटिंग होनी है उससे एक दिन पहले या उसी दिन सुबह सुबह अगर आप बेच के फारिग कर जाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, तो मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रॉफिट आपके बन जाते हैं मैक्सिमम ऑफ द स्टॉक्स के अंदर। तो अभी आपने एफएफसी के सामने सही मिसाल है, बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई जुमेरात को, पिछली जुमेरात को, और इस जुमेरात तक सारा गेम आपके सामने मौजूद है जी सर। कि अब ये देखें, ये सारा पजल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये जी छोटी जी। छोटी चीजें नोट करने वाली होती हैं, जो लोग हम्म, नोट नहीं करते। ये देखें, ये वीक का सारा आपका कारकर्दगी है। ठीक है। इसमें क्या है, अकलौता या इसमें टोबैको रख चल रहा है, अच्छा। या क्या चला है, फर्टिलाइजर ये उसको फर्टिलाइजर माल सेक्टर। चढ़ाया आपको, ओके इस पूरे हफ्ते में माल चढ़ाया था। ओके ओके। बाकी हर चीज गिर रही है। हम्म। तो ये क्या है, ये गेम नहीं हुई तो और क्या हुआ है? ठीक है ठीक है। ठीक है ना, इसमें आप समझें इस बात को। तो ये इसमें देखें, यहाँ से मुझे अंदाजा हो गया था कि ये गेम खेल रहे हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद आप इसमें आप आगे आ जाएं, ये इसमें ये देखें, अभी भी मार्केट इस पर सीधी नहीं हुई, ये सारी की सारी लाल है 1 वीक में। ऐसे ही है सर, काफी सारे स्टॉक्स जो है वो नीचे अभी भी अपने कुछ भी हाई सीधा से। नहीं हुआ भाई। ये जी जी। जितनी मर्जी आज मार्केट चढ़ी है, जो कुछ भी हुआ है, इसमें कोई लाली हरियाली में नहीं बदली। बात तो सही है आपकी। हाँ, तो हम डे के हिसाब से नहीं देखते, हमेशा इसको वीक के हिसाब से चेक कर रहे होते हैं कि वीकली क्या पोजीशन चल रही है, ठीक। ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं इसमें, ये जो डेली डाइवर्जेंस जो था उसमें ये था कि इसमें ये इसका ये मैंने मनी फ्लो जो है, सॉरी, फिक्स वॉल्यूम रेंज जो है, जी ये इंडिकेटर लगाया हुआ है। ये उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जिसको ये तोड़ के नीचे आ गया था। और ओके। ये इसका जो डाउनवर्ड है, ये उसका अपवर्ड है। और ये जो ये एक इसकी
रेजिस्टेंस थी। और हम्म, इसमें ये है कि ये इसने क्या है, ये जो चीज थी ना, ये जी जी। 180, ये इसका डेली स्ट्रक्चर का आखिरी कोना था, आखिरी सिरा। ओके ओके। यहाँ पे देखें, इससे पहले पहले ही मार्केट रिवर्स कर गई, यानी इसने डेली स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा था, ये साइडवेज ही है सब कुछ। सही है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत ही नहीं थी। ओके ठीक है। ये चाहे ये हुआ चाहे ये हुआ, इसमें कोई चीज भी कहीं पैनिक नहीं कर रही, क्योंकि जब डेली स्ट्रक्चर पे मार्केट साइडवेज है तो वो आपको छेड़ रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं इसको, या तो फिर अगर मार्केट इतनी खराब होती है ना, उसको तोड़ देना चाहिए था। लोअर लो बन जाता, फिर एक मैं नया लो कहता कि लग ये जाता। जी ये 172 की तरफ जा रही है। जी जी, वो एक नया लो लग जाता नीचे। जी। तो वो तो हम्म, अभी पिछला लो ही नहीं टूटता, तो बाकी क्या करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर सलामत है, बिल्कुल सही है। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये थी इसकी डाइवर्जेंस, ओके, आर और एस आई। इसने ईएमए को तोड़ के, और ये देखें 50 से सीधा वापस इस मुड़ी है, ये 50 है, जी जी। और इसको टच किया इसने और ये वापस मुड़ गई है, सही है। जो कि मजीद कंफर्म करता है कि खेल खेला है उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारा ये जो मैकडी है, हम खाली इसको, और ये मेरी अपनी वैल्यूज हैं इसमें, तो इसमें यह है कि ये जब तक ये लाल है इसके अंदर हमारी बाइंग बनती ही नहीं है। ओके। जब तक ये लाल है, जब तक ये पहला हरा नहीं बनेगा, इसकी हमारी बाइंग नहीं बनती। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये एडीएक्स है, ये दोनों मिल गए हैं, देखिए डीएम पॉजिटिव डीएम नेगेटिव मिल गए हैं, बाइंग बनती ही नहीं है, और ये सीधा 25 के ऊपर आके खड़े हो गए। अच्छा। उन्होंने रुख नीचे कर लिया, ये देखिए, ये लाल भी नीचे जा रहा है और हरा भी नीचे जा रहा है। हरा भी और नीचे ये चल जो रहा है। एडीएक्स है, इसका भी रुख नीचे को है। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये मनी फ्लो है, ये भी, इसमें भी डाइवर्जेंस आ रही थी। ये टॉप लगा हुआ था, ये नीचे लगा है, और उसके बाद ये गिर गया। तो जब इतनी पक्की डाइवर्जेंस, इसको इसको इसी वजह से इस चार्ट को मैंने नाम दिया हुआ डाइवर्जेंस कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल ठीक इसमें है। मैकडी बता रहा है हमें, इसमें ये डीएम बता रहा है, इसमें हमें ये बता रहा है एम एफ जो आई। है एमएफआई। मनी और मनी फ्लो इंडेक्स जी। जी, और ये जो ओबीवी है ना, ये सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट है कि जो इंस्टीट्यूशंस खरीदी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मार्केट को नीचे रख के माल जमा किया जा रहा है और पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, ये ऐसा? देखें, ये कितने मजे का, ये देखें लोगों को, चूंकि ये पढ़ना नहीं आता, दुनिया अनपढ़ों से भरी पड़ी है ना, क्योंकि लोगों को ये इंडिकेटर्स भी पढ़ने नहीं आते, लोग इनको कोई लेगे, इनको पता नहीं क्या कुछ नाम देते रहते हैं, उनको हम्म, पता ही नहीं है कि इनको कैसे लगा के पढ़ना होता है। अब ये देखें, ये कैसे सपोर्ट कर रही है ईएमएस को, जी जी। इसको नीचे ही नहीं गिरने दे रही है। देखें ना, ये आता है, ये इसको टेस्ट करता है, फिर आता है, फिर आता है, ये देखें इसके इर्द गिर्द फिर के, तो फिर ये ऊपर लेकिन को जाता है। लेकिन अभी मैं इसके अंदर देख रहा हूँ, इसके हाईज नहीं टूट रहे, दूसरा स्पाइक्स जो है वो पुल बैक की तरह छोटी छोटी हैं सर, बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन वो ये माल जमा हो रहा है ना, इसको या अच्छा तो ये ठीक देखें, है। ये इसको तोड़ दे, यहाँ यहाँ बिल्कुल पे सही है। इसने ना तोड़, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन निकले थे इस जगह से। ठीक है ठीक है। मैं आपको यहाँ पे, मुझे तो नहीं पता कि ऊपर क्या है, मैं आपको अभी लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये देखें। जी 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 जी। आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई ये चार्ट बोलते हैं। हम्म ये देखिए, जहाँ पे ये आया, तो उसके बाद ये साइडवेज चला गया ना, ये देखिए, जहाँ पे वो हम्म। जहाँ पे ईएमए तोड़ के नीचे गिर गई है। जी जी जी। ये देखिए, ये इतनी देर ये फिर साइडवेज रही है, उसके बाद फिर जब हाँ, ये देखें, साल की क्लोजिंग थी उस वक्त, सारा पैसा वो बाहर जो आता है इंस्टीट्यूशंस का, वो सब जी बाहर जी, आया था उस वक्त जी। और उसके बाद आप देखें, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं, हाँ जी, यहीं पे, यहीं से फिर ये वो देखिए, 31 दिसंबर जी, बिल्कुल। ये देखें, जी अब जी यहाँ जी। से चढ़ना शुरू। ऐसे तो ही ऐसे ही। इंडिकेटर आपको इतना कुछ बता रहे होते हैं, अगर आप उसको पढ़ने ही ना चाहें तो मेरा इसमें क्या कसूर है। सही। ठीक है? तो अब इसी तरह इसको वीक पे भी रख के देख लें, इसी तरह इसको मंथ पे भी रख के देख लें, मैंने आपको समझा दिया है, अब आप इसको अपना, जब मैं तो फिर सारा 1 घंटा इसी में गुजर जाएगा इस चार्ट को पढ़ते पढ़ते। जी 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 जी। ठीक है। अच्छा, जी जी। उसके बाद आप इधर आ जाएं, ये जो है, ये क्या, अब ये एक एक मंथ पे हम जो देख लेते हैं, ये क्या है, कमर्शियल बैंक्स चल रहे हैं, हम्म, ऑयल एंड गैस चल रहा है, जबरदस्त। फर्टिलाइजर चला था, फिर ये एफएफसी और ये गिरे हैं, तो अब ये देखें नीचे आ गया इंडेक्स से, ठीक है ठीक है। जहां पे माल छुड़ाया है। सीमेंट जी कोई जी। नहीं चला, ठीक है। फूड भी नहीं चला, हम्म। ऑटोमोबाइल असेंबलर चल रहे हैं, जी बिल्कुल चल रहा है। फार्मास्यूटिकल चल रहे हैं, चल रहा है चल रहा है। पावर भी चल रहा जबरदस्त चल रहा है सर, है, पावर भी। एनसीपीएल एनपीएल वगैरह। ठीक है। एनसीपीएल एनपीएल जी बिल्कुल। हाँ, टोबैको अभी थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है। ठीक है। ऑयल मार्केटिंग नीचे नहीं चल रहा।
ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स बराबर बराबर चल रहे हैं। एंग्रो एच, जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी नहीं चल रहा, हम्म। केमिकल नहीं चल रहा, ठीक है। टेक्सटाइल नहीं चल रहा, हम्म। ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जी इंश्योरेंस चल रहा है, जी। रिफाइनरी चल रहा है, हम्म। शुगर नहीं चल रहा, हम्म। मिसलेनियस नहीं चल रहा, पेपर बोर्ड चल रहा है और अभी भी ऊपर ही चल रहा है। तो ये देखिए, ये वो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर इस वक्त काम हो रहा है। आपको मेजोरिटी में तो अंदाजा ही चलते होगा हुए कि नजर आ रहा है, मेजोरिटी में तो चलते हुए नजर आ रहे हैं सर सारे सेक्टर्स। तो आप देखें ना कि मैंने आपको जो चल रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये चल रहे हैं, और जो ठीक नहीं है। चल रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन उनमें उनमें भी तो सिलेक्टेड स्टॉक्स ही चल रहे हैं सिर्फ। अगर मैं कहूँ कि ऑटो असेंबलर, तो ऑटो असेंबलर में सासगार चल रहा है, उसका वेटेज है, उस वजह से हम देख रहे हैं कि वो इंडेक्स से ऊपर सर पूरा मार्केट सेक्टर चला जाता है। साइडवेज में तो साइडवेज मार्केट में सिलेक्टेड स्टॉक्स ही चलते हैं। तो उस सिलेक्टेड स्टॉक में ही रहे हैं, फिर क्या करें। साफ जाहिर है वो स्टॉक्स अच्छा। आपको जो है, हमारे वो जो फ्लाइंग हॉर्सेज हैं हाँ निकालने हाँ की जो हाँ टेक्निक है बिल्कुल वो उसमें आपको अमल बिल्कुल। करना पड़ेगा। सही 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 सही, ठीक है, और सही वो है, फ्लाइंग बिल्कुल सही। हॉर्सेज के हिसाब से आप चलते जाएंगे। हाँ अच्छा जी जी अब जी। ये देखें, ये बता रही है कि अच्छा अच्छा कैसी। अच्छा। अच्छा, थोड़ा साइड पैनल जरा ऑफ कर दीजिएगा सर, थोड़ा बेहतर नजर आ जाएगा, काफी ज्यादा खुला हुआ है। जी जी, अब ठीक है। ये देखें, ये बता रहा है कि इस वक्त केएससी जो 100 है ना, ये डेली पे करेक्शन कर रहा है, यानी कि इसमें ये इस वक्त लाल है, तो इसमें इस वक्त या तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं जिनको करनी आती है, और बिल्कुल जो सही है। छोड़ दिल है जो कि फौरन गिरते कुछ स्टॉक लिया और गिर गया तो उनका दिल रखना शुरू कर गया, तो वो तो काम नहीं कर सकते जब तक ये लाल बन रहे हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है। ये डेली था। हम्म। और अगर हम इसको 15 मिनट में भी ले जाएं, ये देखें 15 मिनट में भी इस वक्त ये लाल ही चल रहा है। बिल्कुल सही है। ठीक है। हम्म। अच्छा उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम इसको 1 मंथ पे ले जाएं, तो हम्म। 1 मंथ में तो देखें सिरे से करेक्शन आई ही नहीं है। कितनी मजे की बात है। अच्छा, जो पॉइंट एंड फिगर में सर जो हल्का कलर होता है वो भी नहीं दिख रहा मुझे तो, बिल्कुल हाँ सीधी नहीं दिख है रही है ना, मार्केट। सारा ग्रीन है। सारा ही ग्रीन है। हाँ इसमें किसी किस्म के कोई वो अल्ताफ बकौल अल्ताफ हुसैन के कोई हरामीपन नहीं हो रहा। सही है, बिल्कुल सीधी चल रही है। जिसको ये पढ़ना आता है वो पागल ही होगा जो माल बेच के बैठेगा। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है? अच्छा उसके बाद आप वीक पे देखें, वीक में आई होगी मेरा ख्याल है, नहीं वीक में भी नहीं आई, वीक में भी वीक में करेक्शन भी नहीं आई भाई। सीधी, अभी तक सीधी है हाँ जी, बिल्कुल। तो लिहाजा ये मंथली और वीकली में पॉइंट एंड फिगर कह रहे हैं कि किसी ने माल नहीं बेचना। वहाँ पॉइंट एंड फिगर वीकली में तो 88,000 पे चल रहा है सर, अभी तो काफी ऊपर चल रहा है, अभी जी मतलब तेजी जी। है, ठीक है, मतलब हाँ जी। सस्टेन्ड है मार्केट। हाँ जी। अच्छा उसके ठीक बाद है। आप इधर आ जाएं, ये देखें, ये कह रहा है कि ये मार्केट इस वक्त साइडवेज है, ये देखें। जी जी। ये लेकिन ये जो सुपर ट्रेंड इसमें लगा हुआ है, आप ये देखें कि ये कह रहा है कि आपने माल नहीं बेचना। ये ये यहां कौन सा से वाला है, देखें 5/1? 158 से ये एट फाइव बाई बाय वन टू है। है ये। 8/2 है, 8 बाई ओके। टू ओके। रेनको में 8 बाई 2 काम करता है। सिर्फ। हाँ जी। ओके ओके। अब ये देखें, ये इसका एसी का केएससी 100 का ये है आरएसआई। RSI जी। जब तक ये 50 से ऊपर है ना, हम्म। ये आरएसआई देखें, जी गो जी के जी। ये देखें, इसने ये टॉप लगाया था, उसके बाद ये टॉप लगाया, इसके बाद ये लगाया, अभी तक जब तक ये एक तो ये कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ऊपर को नहीं जाएगा तो आपकी नई रैली नहीं शुरू हो सकती। ठीक है, सही है। जब तक ये इससे ऊपर है 50 से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई करेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पुल बैक्स ओके ओके। है। इसको 50 से नीचे गिरना है अगर करेक्शन करनी है। डेली में सही है। ठीक है। बाकी तो ठीक हम है इसे सर। किसी टाइम फ्रेम में नहीं पढ़ते, इसको पढ़ने का यही जी जी तरीका है जो मैंने जी आपको जी बताया। जी 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 तो जी जी। इसमें ये देखें, ये 3 स्टेप्स लगाए हुए हैं, इसको ये पहला स्टेप ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है। ठीक है। बिल्कुल सही ये है। 3 लाइनें लगी हुई हैं और ये हम्म। ट्रेंड लाइन है। तो इसमें हम्म। ये बता रहा है कि भाई अभी तो फिलहाल इसमें जो है ना, ये अभी ये साइडवेज ही चलेगी, ये पुल बैक ही होगा। और जो ट्रेंड यानी कि इसमें पैसे हम तब डालना शुरू करेंगे जिसने तेज दौड़ना है, जब ये इसका जी रुख ये जो टिप है इसका रुख ऊपर को चला जाएगा और ये लाइनें तोड़ता जाएगा ऊपर को। बिल्कुल सही है। हम देख लेते हैं कि इसको इस रैली को जो है, अगर तो इसको भी तोड़ गया तो एक तो ये तो फिर 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए 3 लाख वाली रैली शुरू हो जाएगी ना, इसको भी हाँ, वो तोड़ तो गया तो। 92 अबव चले जाएगा सर, वो तो बहुत जी जी हैवी जी। सेट पे चले जाएगा। अच्छा अब इसमें ये देखें, ये भी बता रहा है कि भाई इस वक्त ये लाल हो गया देखें, और पहली ये बार बन डार्क गई रेड आज। है। जी जी ठीक है। अब जी। इसको आज तो ग्रीन बार बननी चाहिए थी ना, ऐसे ही है। तो ये रेड क्यों बन गई ये बता दे। रैंक को मना कर रहा है अभी भी। मना कर रहा है ये। ठीक हम्म। है। MACD मना कर रहा है रैंको के हिसाब से, जी जी बिल्कुल ठीक है। इसमें ये देख लें, अभी भी ये जो ग्रीन है ये इसका रुख किधर है, नीचे है।
और नीचे ये है जो और लाल है इसका रुख ऊपर है, यानी कि ऊपर की ये तरफ आ रहा क्लास बंद होने की तरफ चल रहा है। है। यानी कि ओके। ये इस तरीके से इसको ये पुल बैक इस तरीके से आएगा, यानी कि यूं करता करता आएगा, ये यूं आएगा, फिर ये वापस मुड़ेंगे इस तरह। सही है, सही है। अभी तक ये जो भी ये खेल खेला जा रहा है वो जारी है, यानी कि ये इसी तरह ही जारी रहेगा। लेकिन मैंने आपको ठीक है। बता दिया कि पॉइंट एंड फिगर कह रहा है कि कोई बेवकूफी होगा जो बेचेगा। सही है। ये जो कुछ ठीक कर है। रहे हैं आपको तंग कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ओबी, और सही है। मैंने आपको ओबीबी से भी बता दिया है, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो अगर मैंने आपको कैंडल स्टिक से भी बता दिया है क्या कर रहे हैं, और ये तीनों पॉइंट एंड फिगर पे भी, जी रैंको पे जी भी, जी। ये जी जी, आपको ये प्राइस तंग एक्शन भी कर बता दिया है, इंडिकेटर भी बता दिया, दोनों बता दिए जी। रहे हैं। ठीक है। तो इस पे अब सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है सर यहाँ पे। आप कह रहे हैं पॉइंट एंड फिगर कहता है कि भाई मार्केट सीधी है, कोई बेवकूफ़ी होगा जो बेचेगा माल। तो पिछले जुमे आपने क्यों कहा था एफएफसी बेचते हैं? नहीं नहीं, वो तो वो उसमें हर चीज का जो देखें, मेरा ये होता है कि आपने लीमू का आखिरी कतरा भी निचोड़ना होता है हर स्टॉक में से। हर स्टॉक में काम करने का तरीका कार है। आपने हम्म। अगर अगर ये चूंकि ये जो एफएफसी है या ये ईफर्ट है, फातिमा है, ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। अगर हम्म। हम इनको अटैकर स्टॉक्स लेके चलेंगे तो हम कई दफा मार भी खा जाएंगे। तो हम उस जिस तरह ये पोल है, आप हाँ इसको जी। कभी भी अटैकिंग स्टॉक्स नहीं कहे, अटैकिंग स्टॉक या अटैकिंग शेयर में नहीं लेके आएंगे, वो डिफेंसिव टाइप बिल्कुल। का शेयर। जी ठीक है जी ना। जी। और मुश्किल ही चलता है, साल में एक दफा चल जाएगा, दो दफा चल जाएगा, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं उसको सारा साल लेके बैठा हूँ। जब चलना शुरू होता है तो मैं उसको ले लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें हम्म यह था कि इसके अंदर चूंकि ये आजकल ये अटैकिंग स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि इसने अपनी जो हैत है, वो हैयत है, वो जो चेंज कर रहा है। ठीक है। एफएफसी जो ऐसे ही है, है। ये एक कॉन्ग्लोमरेट बन रहा है, और इसमें मुख्तलिफ कंपनियां ऐड हो रही हैं। इसने अपने शेयर्स फौजी फाउंडेशन को दिए हैं, और मतलब इसमें जी काफी सारी चेंजेस आ रही हैं। जी एफएफएल जी। आ गया, उसमें एकेबीएल आ गया, उसका भी डिविडेंड आ गया, इसकी हम्म। कंसोलिडेटेड इनकम आ गया, नॉन कंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड इनकम, सही है, सही है। उसमें चेंजेस आ रही हैं। तो जिसकी वजह से अपनी ये नई प्राइस को एक्सप्लोर कर रहा है। तो या यूबीएल भी आप समझ लें, यूबीएल भी उसी टाइप का स्टॉक है इस वक्त। ठीक ठीक है। है। ठीक है। उसके वो बैंकों में वो टॉप का स्टॉक है, फर्टिलाइजर में ये टॉप का स्टॉक है। इसी तरह ये हम्म। आप जो और भी जो अपने अपने सेक्टर में जो टॉप के स्टॉक्स बने हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे ना, तो उनकी तकरीबन इसी तरह की गेम बनती है। हम ये करते हैं कि ये जैसे ही पुल बैक आता है ना, जहाँ पे पुल बैक का हमें उम्मीद होती है कि यहाँ पे पुल बैक आएगा, क्योंकि हम्म। फौजी फर्टिलाइजर कौन सा कोई करेक्शन कर रहा है, सही है। पुल बैक आ रहा है। जी ऐसा ही तो है। पुल बैक में चाहे वो 5% है, 10% है, हम इसको, अब मैं तो हमेशा से ही ऐसे करता आ रहा हूँ, इसको टॉप पे बेचता हूँ, नीचे खरीद लेता हूँ, टॉप पे बेचता हूँ। कम से जो यानी कि साल में 15-20 दफा, 25 दफा इसी तरह ऊपर नीचे करके 50-60 रुपए, 50-60 रुपए हर वक्त बनते रहते हैं। तो मैं फैसला कैसे करूंगा? मैं अगर पॉइंट एंड फिगर देख रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं बेचो, तो मैं फैसला कैसे करूं फिर? पॉइंट एंड फिगर KC 100 का कह रहा है ना, तो मैं आपको खोल के हाँ दिखा तो दूं ये उसको। यही तो बताएंगे ना फिर आप। अगर मेरे हाथ में सर माड़ी एनर्जीज रखा हुआ है और मैं KC 100 को देख रहा हूँ, नहीं तो तो मैं मैं तो आपको स्टॉक को पढ़ना बता रहा हूँ, आप KSE को भी इस तरह पढ़ेंगे, आप उसको भी पढ़ेंगे, मतलब है कि स्टॉक को आप भी इसी पढ़ेंगे तरह उसको। पड़ेगा। हाँ। सही है। मैं तो ठीक। ये कोई क्लास थोड़ी हो रही है। पढ़ने का तरीकेकार ये है। हाँ, ये मैं तो आपको अपना तरीका कार बता रहा हूँ कि इसमें मैं सही है। इसको फिर खोल के दिखाता यहाँ हूँ, पे ठहर जाए हाँ, अब आपने, ये ये अब आपने बात छेड़ा है अब ना। क्लियर। हाँ अब क्लियर हुई है जरा मुझे कि भाई ये पढ़ने का तरीकेकार बता रहे हैं। ठीक है, वरना मैं KC 100 को देखता रहूंगा, मेरे हाथ में रखा हुआ नहीं ISL या नहीं, एच कार। तो इस तरह तो इंडेक्स को आप तो देखते रहेंगे, तो फिर तो आप किसी स्टॉक में हाँ, काम नहीं करेंगे। मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ एफएफसी का जरा ये देखें, बताइएगा क्या कह रहा है। जी जी। चलें, ये लें, ये देखें हम्म इसको, यहाँ पे ये देखें, इधर बेचना था। जहां पे ये खत्म हुआ था ना ट्रेंड, यहाँ पे जहाँ पहला लाल था, इधर बेचना था, देखें कहाँ पे निकाला है इसने आपको। ये देखें, हम्म। सही है। निकाला कि नहीं निकाला। जी 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 जी। ऊपर से सुपर ट्रेंड टूटा कि नहीं टूटा, 8/2, ये देखें। जी ऐसे ही, ऐसे ही है। उसके बाद ये इसका रुख नीचे हुआ कि नहीं हुआ, ये जो RSI है, ये देखें। हम्म। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा कि जैसे ही आपने इसका रुख नीचे को होता है, आपने बस सेल की तरफ चले जाना है। अब RSI करते तो करते ये वो 50 से यहाँ पे नीचे आ है। गया है। 50 से नीचे नहीं सर। नहीं, इधर नहीं 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 नहीं, ये जो टिप होती है ना, जैसे ही ये नीचे को मुड़ी है ना, तो आप हम्म। टॉप पे निकल जाते हैं। सही है। ठीक है। और उसके हम्म। बाद ये देखें, इसने भी अपना, ये देखें इसने भी अपना नीचे को कर दिया, ये ऊपर को जा रहा था, नीचे को कर सही है। दिया। ये सही भी, है। ये नीचे को जा रहा था, ये ऊपर को जाने शुरू हो गया। तो ये देखें ना, ये क्या कह रही है ये लाइन, खाली मैंने इसको देख के लाइन लगाई है, ये जो लाल है। सही है।
इसी ने इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। यहीं पे मैंने आपको कहा था कि इधर निकलना है आपने, ये जो है। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, अब आप चलें इसका, फिर हम आ जाते हैं उधर। हम्म। अब आपने मुझे छेड़ा है, फिर अब आप फिर ना कहें कि अब आप। जी जी, नहीं समझना, मुझे भी तो समझना है सर कि किस तरह होगा काम, किस तरह का होगा, क्लैरिटी भी थोड़ी आए। मंथली कह रहा है कि नहीं बेचना, हम्म। सही है। लेकिन वीकली कह रहा है कि ये आ गई है, पुल बैक आ गया, ये देख कितना बड़ा सही है। पुल बैक आया हुआ। सही है। तो अब मुझे पता है कि ये पुल बैक है। हाँ जी। मैं बेधड़क इसको होके इसको नीचे गिरने दूंगा, और जहां पे ये रुकेगा, जैसे ही ये पहला एक्स बनेगा ना ग्रीन, हम्म। मैं इसके अंदर दोबारा एंट्री ले दूंगा। ओके, बिल्कुल सही है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें आप डेली भी देख लें, चलें। जी जी जी। ये देखें कि गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। हाँ, गिर रहा है। इसको बिल्कुल गिर रहा इसको इसको इसका जो फॉर्मूला ये होता है कि ये अगर अगर मैंने अगर इसमें 50 60 70% बेचा हुआ है, जो बाकी मैं उस वक्त बेचूंगा जब ये इसका ये डबल बॉटम तोड़ेगा, है। डबल बॉटम सेल हो जाएगा। मैं इधर आके इसको दोबारा खरीदूंगा जी 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 जी, ठीक है ठीक फाइव है फिफ्टी ठीक है। नाइन पे। ओके ओके ओके। ठीक है। अच्छा, उसके हम्म। बाद फिर हम इसको 15 मिनट पे आ जाते हैं। हम्म। अरे ये पूरी एक साइंस है। अब ये देखें 15 मिनट में ना बाइंग शुरू हो गई है, हाँ सही है। लेकिन मस्त ऊपर से इसको इसको ये रेजिस्ट करेगा अभी, ये देखें। हाँ, ये मैं ये कह लाल रहा है। ये एक्यूमुलेशन शुरू हुई है, थोड़ी थोड़ा जमा करना हाँ जी। शुरू हुआ है। जी। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। तो ये पंद्रह बिल्कुल मिनट ठीक पे है। इसने इसको बता दिया कि इस वक्त क्या कर रहा है। हाँ, एक्यूमुलेट तो हो रहा है थोड़ा हल्का सा। हल्का सा ये हो रहा है, और इसमें जैसे हम्म। ही ये जैसे ही 15 मिनट में ये ग्रीन हो जाएगा ना सारा कुछ, जी जी जी। तो इसमें पैसा दोबारा डाल देंगे हम, फिर ऊपर दोबारा फिर टॉप पे चले जाएंगे। फिर टॉप, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, समझ आ गया। RSI ओ FFC भी समझ आ गया और KC 100 भी समझ आ गया परफेक्ट तरीके से कि भाई पढ़ना कैसे है, ये व्यूअर्स को खास तौर पे आज समझ आया होगा। और ये बेसिकली वो जो क्लास में डॉक्टर साहब पढ़ा रहे होते हैं ना, इंशाल्लाह कल हमारी आखिरी क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेक्निकल एनालिसिस सुपर कोर्स का। आगे से हमारा 7वां या 8वां बैच है, उसका भी क्लास कल, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़े पॉजिटिव तरीके से रही और कल ख़त्म हो रही है। तो ये क्लास की सारी बातें हैं जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है सारी, जैसे मैंने कहा सारी बातें सारी नहीं है, कुछ हिस्सा उसका है जो जो आपको डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा बता रहे होते हैं, ज़्यादा व्यूअर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके अंदर से मेजोरिटी जो हिस्सा है वो डॉक्टर साहब अपने ग्रुप पे भी शेयर कर रहे होते हैं, तो जिन लोगों ने जो ग्रुप तो ज्वाइन होगा करना है। इंटेलिजेंट आदमी, मेरी बात सुने, हम्म। जो इंटेलिजेंट आदमी होगा ना वो यहीं से सारी स्ट्रेटेजी निकाल लेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, और वो यहीं से सीख के ना, तो वो हम्म। मास्टर बन जाएगा। हमने भी ऐसे ही सीखी है, हम कौन सा को माँ के पेट से सीख के पैदा हुआ था। नहीं, बात तो सही, बात तो सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी यहीं से सीखा है, हमने खुद डॉक्टर साहब से सीखा है, डॉक्टर साहब ने कर करके सीखा है। और जैसे मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब इसमें से काफ़ी सारी बातें जो अपने ग्रुप पे भी बता रहे होते हैं, तो डॉक्टर साहब का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, उससे बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको। और फ़ायदा इन सेंस कि आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते रहेंगे। अभी तो बात सारी ये है कि जी डॉक्टर साहब का ग्रुप फुल है, मैं आपको बता तो रहा हूँ डॉक्टर साहब ग्रुप ज्वाइन कर लें, लेकिन फुल है। तो आप नंबर पर राब्ता ज़रूर करके रखें कि अगर कोई बंदा लीव करता है, किसी का पैकेज पूरा हो जाता है, सब्सक्रिप्शन पूरी हो जाती है, तो वो हटता है, तो आपका नंबर फ़ौरन से आ जाए और उसकी जगह पे आप जो है वो रिप्लेस होकर फिर ग्रुप पे आ जाए। तो नंबर है जी 0336244466। ग्रुप इस वक्त फुल चल रहा है, लेकिन नंबर पर राब्ता करके आप अपना मैसेज छोड़ देंगे तो इंशाल्लाह इन लाइन आपको रखा जाएगा। अच्छा सर जी, इंडेक्स की ही जहाँ तक बात हो रही है, कुछ रिजल्ट्स भी हैं, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अभी मार्केट की जैसे बात हो रही है, 1,85,000 के करीब एक गैप था और 1,81,000 के करीब एक गैप था 15 मिनट के ऊपर। अच्छा, हम वो पहले जब वो बन रहे थे उस वक्त हम बात कर चुके थे ऑलरेडी के ये फिल होना है। सुहेल साहब से भी मेरी बात हो रही थी और मैं खुद भी अपने पल्स में बता रहा था, आपसे भी बात हो रही थी, गैप अब जाके फिल हुआ। अच्छा, इसकी साइंस जरा समझाइएगा कि ये गैप बनते क्यों हैं और फिर फिल क्यों होते हैं, क्या वजह होती है इसके पीछे। कुछ लोग तो कहते हैं गैप वाले बाबा हैं हम सारे जो बार बार गैप फिल करा रहे होते हैं और गैप के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। लेकिन ये गैप के पीछे की साइंस क्या है, टेक्निकली किस तरह देखते हैं, गैप का क्या मतलब क्या होता है और इसका फिल होना जरूरी क्यों होता है। देखें, जो गैप्स की भी तो कई होती है ना। एक तो गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, कैटेगरीज कैटेगरीज काफी सारी है। हाँ। फिर वो ड्यूरिंग द डे भी गैप बन जाते हैं, जी। वो कोई रनवे गैप्स कहलाते हैं, कोई आज ऊपर बना था ऐसे जाके ही। हाँ, टॉप के आज बना ऊपर था ऐसे ही। जाके भी गैप बन रहा होता है, उसको एग्जॉस्शन गैप कहते हैं। ठीक है ठीक है। गैप की भी किस्में होती हैं, ठीक। ओके तो ओके। अच्छा, इसमें लेकिन ये जो गैप अप ओपनिंग्स जो होती हैं, या जो स्टॉक्स के अंदर जो गैप्स बन रहे होते हैं, वो बेसिकली जो होता ये है कि एक इंस्टीट्यूशन है, वो उसने फर्ज किया कि 1 करोड़ शेयर का ऑर्डर लगा दिए। हम्म। तो हर एक स्क्रीन पे ही होता है जो प्राइस एक्सप्लोरर होता है, जो जी जी।
मार्केट का जो बिल्कुल। हुसन होता है बकौल आपके हम्म हम्म। ट्रेडर। जी ठीक जी। है। तो जी वो जी। देखता है कि बड़ा ऑर्डर आ रहा है, तो उसको पता है कि ये प्राइस ने जंप करना है, वो उसको ना अपने मुनाफे के लिए प्राइस को ऊपर खींच के लेके जाता रहता है, लेके जाता रहता है। तो उसका हम्म। ऑर्डर नीचे रह जाता है। वो जो बंदा है जिसने 1 करोड़, वो तो अपना बार बार अपने प्राइस नहीं बदलता, वो ठीक है। लगा के परे हो जाता है। वो सारा वक्त स्क्रीन पे भी नहीं बैठा रहता, वो करोड़ रुपया लगा के साइड पे हो गया। वो बड़ा खिलाड़ी है। उसने वो 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर गया नीचे गया। ठीक है। उसने हम्म। वो फर्ज किया 100 रुपए पे लगा दिया। वो प्राइस ठीक। सिरकती सिरकती 105 रुपए पे चली जाती है। उसका ऑर्डर नीचे ही खड़ा है। हम्म। वो जो जब वो बंदा एग्जॉस्ट कर जाता है ना, जो ये जो रिटेलर्स होते हैं खत्म हो जाते हैं, सही है। तो वो प्राइस, चूंकि नीचे बड़ा ऑर्डर खड़ा हुआ है, तो वो उसको मैग्नेट की समझ तरफ गया। फिर वापस खींच लेता है। उस ऑर्डर को फिल करने के लिए। उस ऑर्डर को फिल करने के लिए मार्केट ओके। वापस आ जाती है। इसी को ओके। रीटेस्टिंग भी कहते हैं। हाँ हाँ। इसी को गैप फिलिंग भी कहते हैं। ठीक है। ये सब उसी चीज के पार्ट्स होते हैं कि जो बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं ना, वो ना ये इन टेक्निकल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ना ही वो इंडिकेटर्स पे काम कर रहे होते हैं। वो उन्होंने वैल्यू निकाली होती है कि मैंने इतने परसेंट सस्ता लेना है माल। तो उनको मिलता है। हाँ, वो इस तरह मिलता है। वो इन चीजों को ना वो बिलीव करते हैं, ना वो इन चीजों पे खेलते हैं। उनका पास पैसा बहुत है, वो अरबों रुपया है हम्म उनके पास। तो हम्म। उन्होंने तो कैंडल्स बनानी है और उन्होंने मार्केट को मूव करना है। ठीक है। वो तो ये लिहाजा फिर गैप। तो ये फिर कभी देखा जैसे आज सेकंड हाफ में मार्केट खुली और गैप अप ओपनिंग खुली और उसके बाद वहीं पे मार्केट ने अपने गैप को फिल कर दिया। लेकिन एक पीछे ऐसी वाला गैप मार्केट ने हफ्तों के बाद अब आज जाके मतलब कल जाके जो है उसने उसको फिल किया। एक गैप एक कई लाख दफा नहीं भी करती। हाँ 1,16,000 पे एक गैप खड़ा हुआ है हमारा जो जंग के दौरान हाँ था। हाँ, वो तो फिर कई एक में साल गैप खड़ा है। 2023 में IMF वाला 39,000 वाला वो गैप अभी तक खड़ा हुआ है। हाँ, तो तो वो कुछ फिर गैप कोई तो फिल ही पांच नहीं साल करती। बाद फिल करने आएगी। जब मैं इसी थ्योरी को सामने रखते हुए मैं ये कहता होता हूँ ना कि एक 12 बजे का रेट है, एक 6 बजे का रेट लेकिन वो फिल होगा जरूर कभी भी हो। है। जी 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 जी। हाँ ठीक है अब ठीक वो है। चाहे वो मंथ के ऊपर चाहे 10 साल के बाद वापस फेल हो, अच्छा। वो वो होगा। आएगा। आप चेक कर लें, आपने देखा नहीं है कि वो जी रेट जी वापस बिल्कुल। उधर ही आए होते हैं। हम तो लोगों को हमने ही तो बताया कि गैप होते हैं भाई। डॉक्टर सुहेल हाँ, साहब ने बताया कि वो आइलैंड गैप है 1,16,000 वाला वो फिल नहीं होगा। हमने ही लोगों को आके बताया कि भाई ये गैप होते हैं ये फिल होगा ये नहीं होगा और ये इस दफा भी गैप फिल हुआ। तो बड़ी साइंस है मतलब इस तरह की मार्केट में जब बहुत एग्जेजरेशन के साथ मार्केट चल रही होती है तो जब भी गैप बन जाए तो उसको हमेशा अंडर कंसिडरेशन रख के कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। बिल्कुल। छोटे टाइम फ्रेम पे इनकी ज्यादा अहमियत होती है, बड़े टाइम हम्म। फ्रेम पे इनको बहुत टाइम लगता है। और वो ओके। जब, हाँ, तो जब वो देखे ना 6 o'clock और 12 o'clock, तो हर चैनल का है। ठीक है ठीक है पांच ठीक है मिनट का ठीक है। भी है, 15 मिनट का भी है, 1 घंटे का ऐसे भी ही है, है। आपके सामने ऐसे ही ही है। है। ऐसे हर ही है। चैनल वर्क कर रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। आप देखें, ये बेसिकली चैनल्स कहाँ से आए थे? ये चैनल्स हम्म। डॉ से आए थे ना, क्योंकि जी। जो या इलियट वेव से आए थे। वेव विद इन वेव्स चल रही होती हैं। हाई हम्म। वेव क्या होती है? हाई लो हाई लो हाई लो, ये वेव है। सही है। और डाउ थ्योरी क्या है? वो भी हाई लो हाई। हाय पूरी लो हाय लो। मार्केट हाई लो पे ही घूम घूम रही है ना। तो हम्म। जितनी थ्योरी हम निकालेंगे वो हाई लो पे ही निकलेंगी। कोई और सही है। तरीका नहीं है, मार्केट में कोई सही और है। साइंस नहीं है। एक हाई है एक लो है। आप बिल्कुल ठीक है। जिस चीज पे भी आपको दस्तरस हासिल हो जाएगी, वो आपकी कामयाब टेक्निक है। बिल्कुल ठीक है सर बिल्कुल ठीक है समझ गया मैं आपकी बात बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। स्टॉक्स ऑफ द वीक आपको बता देते हैं टॉप पिक्स जो हमारे हैं उसके बाद फिर रिजल्ट्स का सीजन चल पड़ा है। तो रिजल्ट डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं काफ़ी सारी कंपनीज के रिजल्ट आ गए हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे इंशाल्लाह ताला। वो डॉक्टर साहब से जो है वो रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं और हम अपने स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं आज। एक एक कह सकता हूं कि मैं कुछ बेहतर तरीके से आपको शायद बता भी सकूंगा टॉपिक्स क्योंकि टॉपिक्स के अंदर तीन ऐसे स्टॉक्स हैं जो डेली के ऊपर 200 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर खड़े हुए हैं। जो कि बहुत बड़ी बात है मतलब कि स्टॉक ने डीप करेक्शन एक ले ली है और एक ऐसे लेवल के ऊपर आ गया कि जहां से पलटना बन सकता है उसका और अच्छा पलटना एक अच्छा बाउंस बैक बन सकता है उसका। तो 200 मूविंग एवरेज पे है तीन स्टॉक और एक है जो हमारे चैनल के ऊपर बड़ा परफेक्ट किस्म का खड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास जी मिलर ट्रैक्टर ऑटो असेंबलर के अंदर ये आता है। और वैसे तो यूं आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड इसका टूट के और यहाँ से अब जो है वो इसका अप ट्रेंड थोड़ा सा शुरू हो चुका है डेली के ऊपर। सबसे बड़ी बात ये है कि पिछला इसका एक ये रेजिस्टेंस जोन था इस रेजिस्टेंस से ऊपर अब इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दी है जो कि बनता है 548 545 ये वाला एरिया। तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का सपोर्ट जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चूंकि जुमेरात वाले दिन इसने एक जरा लो लगा दिया था 535 का तो मैं समझता हूँ इससे नीचे नीचे का ही होना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। करंट रेट से लेके नीचे पूरा 545 540 ये पूरा आपका बाइंग जोन बनेगा मिलर ट्रैक्टर में। अच्छा इसके अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये है जी मूविंग एवरेज 200 और ये है ईमा 200 तो दोनों के पास से बड़ा परफेक्ट किस्म का ये पिछले दिन आया है पीर वाले दिन।
मंगल को सस्टेन किया है, बुध जुमेरात जो है वो जरा नीचे गया, लेकिन इससे ऊपर की क्लोजिंग दे दी है इसने। और आज भी अगर आप देखें तो परफेक्ट किस्म का इसी को रिटेस्ट करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। वॉल्यूम्स भी कुछ अच्छे हमें पिछले दिनों में बाइंग के लगते हुए से नजर आए, तो इंटरेस्ट मौजूद है स्टॉक के अंदर, और बड़ा परफेक्ट किस्म का ये वापस लौटा भी है। तो इसके अंदर जरा बिल्कुल काम जो है वो लेके चलना चाहिए। जो इसके अंदर टारगेट एरियाज हो सकते हैं, वो आपका टारगेट एरिया जो है वो ये 575, 77, 78, ये पहला टारगेट एरिया हो सकता है। दूसरा टारगेट एरिया 600 रुपये का होगा, और उसके बाद मजीद आगे बढ़ता है तो 620 से 625 रुपये तक आप कंटिन्यू करके चलेंगे मिल्लर ट्रैक्टर को। तो काफी ऊपर की गुंजाइश है, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके अंदर बनता है, और काफी बड़े जबरदस्त किस्म के सपोर्ट पे इस पर खड़ा हुआ है। दूसरा स्टॉक ये भी ऑटो असेंबलर से है, गैल GAL तो काफी अच्छा चल रहा है, उसको पिछले हफ्ते हमने कवर भी किया था, पिछले से पिछले हफ्ते कवर किया था। तो GALG बड़ा परफेक्ट किस्म का हमारे चैनल के बॉटम के करीब करीब बिल्कुल आया हुआ है, ऑल दो डाउन ट्रेंड के अंदर है, लेकिन इसने अपना जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे, चैनल का टॉप और चैनल का बॉटम 6.5 और 12.5, तो ये है 6.5, ये 12.5, ये 6.5, 12.5, फिर 6.5, फिर 12.5, और अब फिर 6.5 पे ये उल्टा कह वापस रहे हैं, आके उल्टा खड़ा कह हुआ। रहे हैं, 12 ऊपर है, 6 नीचे है। ओ जी जी, गलती हो गई मेरी, 6.5, 6.5 और 12, 6.5, 12, 6.5, 12, और साहब आया है 6.5 पे, मतलब घड़ी बिल्कुल नीचे आ गई है जहां से पलटना इसका फिर बनता ही बनता है, यहाँ से एक एक चांसेस इसके अंदर बन रहा है। और साथ इसके अंदर भी सिचुएशन यही है जी, मूविंग एवरेज 200 और ईमा 200 दोनों पे इस वक्त जो है वो खड़ा हुआ है जबरदस्त किस्म का। करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये जो आज का लो लगा है इसका 510 का, ये पूरा बाइंग जोन होगा। 500 रुपये से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इसके अंदर रख के चलेंगे। 498, 495, जो आपको बेहतर लगे अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। टारगेट एरियाज, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड इसने तोड़ना है, तो पहला टारगेट एरिया सीधा सीधा जो इसका बनता है वो यहाँ पे हमारा बनता है 545, 47 के करीब करीब, और फिर 570 के करीब करीब, 560 से 570 के करीब करीब जो है वो इसका अगला एरिया यहाँ पे बनता है। फिर ये जब तोड़ के अगर खड़ा हो गया, तो फिर हमारे जो चैनल का टॉप इस दफा बनता है, अगर इसने चैनल के 12 बजाए, तो 720 से 725 इस तरह के टारगेट्स इसके अंदर बन रहे हैं, जो कि यहाँ से समझ लें करीबन 125 रुपये मजीद ऊपर की गुंजाइश बनेगी, लेकिन हम फिलहाल पुल मेरा बैक्स ये के अंदर ख्याल, अच्छी सुफियान, ट्रेंड। सुफियान, मेरा जी ये ख्याल है कि ये देखें, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ये देखें ना। जी 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 ये ट्रायंगल बन रहा है, अब ये इसमें जी। रिजल्ट तक शायद इसमें फंसा रहे। ओके ओके। और ये हो अब सकता है, ये उसका इंतजार करेगा कि ब्रेक आउट होने के ब्रेक डाउन होने। मतलब रिजल्ट डिसाइड करेगा। हाँ, रिजल्ट इसका डिसाइड हो करेगा सकता। कि वो इसका ठीक है। जैक शैक की क्या पोजीशन। अगर तो इसका ठीक ठाक ईपीएस आ गया, तो वो फिर वो हम्म। जो आप टारगेट दे रहे हैं ना ऊपर वाला, वो जी जी वहां जी पे जी। हिट करेगा। तीसरा स्टॉक मैं बता रहा था आपको, IBLHL, ये है फार्मा का स्टॉक। और ये भी इस वक्त हमारा जो है वो 200 मूविंग एवरेज पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ईमा 200 और 200 मूविंग एवरेज दोनों पे सपोर्ट कर रहा है, और इससे पहले भी जब जब इसने सपोर्ट लिया तो वापस पलटा ऊपर है। तो ये भी बड़े परफेक्ट किस्म के अपने ज़बरदस्त सपोर्ट पे चल रहा है डेली के। अच्छा, इसके अंदर एक और पोजीशन ये है कि यहाँ पर इस एरिया पे आके जो 56-57 रुपये का एरिया है, इससे बार बार पलट जाता है। तो इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा सीधा सीधा सा है, 56-50 से नीचे नीचे का, 56-50 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। करंट रेट पूरा आपका बाइंग जोन है, पहला टारगेट एरिया 62 तक है पुल बैक्स के अंदर, और फिर दूसरा टारगेट एरिया इसके अंदर आप लेके चलेंगे तो ये करीबन आपको 67 तक मौका दे सकता है मार्केट के साथ साथ। तो ये बहुत ज़्यादा, अगर 70 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए बोनस होगा। अदरवाइज मैं समझता हूँ 65-67 एक परफेक्ट इसके अंदर टारगेट बन रहा है, जहाँ बहुत थोड़ा सा ना होने के बराबर इसके अंदर स्टॉप लॉस है हमारा। IBLHL में ये भी 200 मूविंग एवरेज पे हमारा स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आखिरी स्टॉक है आज का PSO, और ये वो स्टॉक है जो 200 मूविंग एवरेज पे इस वक्त नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट किस्म की अपनी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, पांच दफ़ा, और अब छठी दफ़ा जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आया तो इसने अपना वापस एक ऊपर की तरफ सफ़र शुरू किया है। पिछले 2 दिन से इसी को सस्टेन भी कर रहा है काफ़ी अच्छा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 465 से नीचे का क्लोजिंग बेसिस पे होगा इस दफा। PSO के अंदर क्लोजिंग बेसिस पे अगर इसे नीचे क्लोजिंग दे दे, ट्रेड कराना शुरू कर दे, तो फिर आपका वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। टारगेट एरियाज इसके अंदर जो आप लेके चलेंगे, वो यहाँ पे पहला टारगेट एरिया तो 479, 480 का टारगेट एरिया, फिर दूसरा 488 का, और फिर तीसरा 495 का। अच्छा, PSO को लास्ट वीक डॉक्टर साहब ने दंगल के बिल्कुल आखिरी पार्ट के अंदर बड़ा परफेक्ट किस्म का आपको समझाया था कि किस तरह अब इसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रही है। और अभी भी अगर आप देखेंगे जो PSO के अंदर जो पोजीशन है, इसके अंदर वो लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना हुआ है अभी तक, तो स्ट्रक्चर इसके अंदर भी टूटा नहीं है, परफेक्ट किस्म का स्ट्रक्चर है। अगर तो ये वापस पलटा तो इस दफा ये वाला हाई टूट जाएगा, अगर इसने हायर हाई अपना बनाना है तो नया हाई भी लग सकता है। तो इसलिए इसको भी खास तौर पे आपने नजर में रखना है। तो ये होगा जी आज के हमारे टॉपिक, गैल, PSO, IBLHL और मिल्लत ट्रैक्टर। सर जी, रिजल्ट्स की तरफ कुछ आ जाते हैं। FFC पे हमने अभी चार्ट्स पे तो बात की, बट इसका जो रिजल्ट है उसमें करीबन 8.5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, साथ जो इसकी अर्निंग्स है वो 52 रुपये की अर्निंग्स आई है। तो रिजल्ट के हवाले से अब आप कैसा देखते हैं? फंडामेंटली बेहतर है, ठीक रिजल्ट था, खराब रिजल्ट था, क्या सिचुएशन रही रिजल्ट की? नहीं नहीं, रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, और इसके आइंदा जो है, इसके अंदर जब मजीद वो
जो है ना डिविडेंड्स इसके आने शुरू होंगे, जो सब्सिडरीज है, ओके। तो ये तो इंक्रीज करती जाएगी ईपीएस इसकी। ठीक तो है। वो तो मतलब है कि ये तो मतलब टॉप ऑफ द लाइन स्टॉक है, गोल्ड स्टॉक है हम्म। पीएसएक्स का, इसको क्या कह सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। आफ्टर ऑल इट्स एफएफसी, तो कोई दूसरी राय नहीं है। माड़ी एनर्जी इसका रिजल्ट आया सर, 8 रुपए का डिविडेंड दिया, जिसको आज इसने पूरा भी करा दिया अपने डिविडेंड को, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, एक्स होने के बाद डिविडेंड भी भर दिया इसने अपना। और जो अर्निंग्स आई है उसमें थोड़ी सी गिरावट करीबन 24 रुपए की दिखी हुई है। 900 रुपए के बाद से लेके अभी तक ये स्टॉक उस तरह अर्निंग ना परफॉर्म। ना ना अर्निंग इसकी देखें, ये इस वक्त आप अगर उसकी रिपोर्ट को, इसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना वो इंक्रीज कर रहे हैं। एक तो ये अपनी जो है डिस्कवरीज की तरफ बहुत ध्यान दे रहा ये है। रहे सर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, तो ये तो इसमें इंक्रीज इंक्रीज नहीं किए सर, ये तो डिक्रीज हुए हैं, 11% से गिरे हैं इस दफा। और चीजें पहले देखें और क्या। इस दफा जो बढ़ा है इसका, वो रॉयल्टी और एडिशनल विद वेल हेड चार्जेस जो है वो उसको ज़्यादा लगे हैं, जिसकी वजह से इसकी अर्निंग्स कम हुई है। अदरवाइज कंपनी ठीक है, इस वक्त हालात है ज़रा ठीक है। अदर इनकम भी इसकी कहीं ज़्यादा बढ़ी है, 575% से अदर इनकम बढ़ी है। हाँ, नहीं इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इसका जो आइंदा जो सारा सिलसिला है ना, देखें इसी वजह से इन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ है, उसका नाम माड़ी एनर्जीज रखा हुआ है, माड़ी ऑयल नहीं है। तो जी ये जी। इन्होंने मिनरल्स में भी इन्होंने अपने पैसे डालने हैं, ये डाले हुए हैं। और उसके बाद इन्होंने वो जो है एक्सट्रैक्शन भी करनी है ऑयल की मजीद। फिर इन्होंने आईटी के अंदर भी अपना सिलसिला शुरू किया हुआ है और करना है, ठीक है। तो ये इस सारे के लिए ये अपना कैश इंजेक्ट करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। तो इस हम्म। वजह से इनकी जो ईपीएस है ना अभी वो जो है ना मिसलीडिंग ईपीएस होगी। मतलब आप उसको ओके। देख के इसका आप कंपनी के पोटेंशियल का आप अंदाजा खाली ईपीएस देख के नहीं लगा सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि इनके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। तो जो 5 साल के बाद ये हो सकता है दोबारा 2000 रुपये का स्टॉक हो। ओके ओके, मतलब ये है कि आने वाले कुछ वक्तों तक इसका जो एक्सपेंसेस चल रहे हैं उस वजह से ईपीएस कम आ सकती है, लेकिन वेरी फ्यूचर के लिए, आने वाले 2 सालों के लिए स्टॉक बड़ा परफेक्ट है इस वक्त। जी हाँ, क्योंकि ये जो बिल्कुल हम जो सही। इस पर देख रहे होते हैं ना, ये अकाउंटिंग के मैजिक्स को देख रहे होते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही है, कंपनीज कई ऐसे ही है। दफा जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना वो कई दफा मुख्तलिफ खर्चे मुख्तलिफ हेड्स के अंदर ले जाते हैं। अब वो अच्छा। प्योर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या एसीसीएज ही बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या जी जी जी। सिलसिला चल रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही हम अपना हम तज्जिया तो ही एज दे अ रहे होते हैं। लेमैन हम जी जी एज अ जी। लेमैन इस पे तबसरा कर रहे होते हैं। लेकिन जो हम्म। एक हमें ओवरऑल पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करना चाह रही है। तो कंपनी जो है बेसिकली उसने अपना नाम चेंज किया हुआ है, वो अपना आईटी के अंदर अपना काम करना चाह रही है, वो अपना मिनरल्स के अंदर काम करना चाह रही है, माइनिंग में काम करना चाह रही है, और उसके ठीक है। अलावा वो ऑयल एक्सट्रैक्शन में काम करना चाह रही है, गैस के अंदर काम करना चाह रही है, ठीक है। आईटी में भी काम करना चाहिए। वही आईटी में बताया। हाँ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, जी बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। एआई में भी काम करना जी चाहिए, वो जी जी आईटी के जी अंदर काम कर रही है। जी जी तो जी जी वो जी जी सारा का जी। सारा जो है मतलब है कि हमें वो सारा देखना पड़ेगा। और फिर वही बात है कि हम ये कहते हैं कि आप अपनी रकम फंसा के बैठने की बजाय कि लो जी मैंने लेके रख लिया और 15 साल तक मैंने अब इसको देखना नहीं है। जैसे ही मैजिक लाइन टूटेगी हम इसमें पोजीशन लेते हैं, मैजिक लाइन से नीचे आ जाता है हम बाहर आ जाते हैं। हमारा बिल्कुल ठीक है। काम है अपने कैपिटल को इंक्रीज करते जाना। सही मैंने है। 100 रुपया लगाया है, उसका 200 कर दूंगा, 400 कर दूंगा। मैंने नहीं देखना कि माड़ी में से निकला है, मैंने नहीं देखना ये एफएससी में से निकले, ओके क्योंकि ओके ओके। मार्केट दौड़ रही है घोड़े की तरह, ठीक है। जी सर, तो जी जब सर। रेस होती है ना, तो आपने जो घोड़ा थकता जाता है आप उससे उतर के तो जो अगला घोड़ा जो तेज फ्रेश होता है उसमें आप चढ़ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक जो है। ये एक हॉर्स रेस जारी है। तो जो हम्म। माहिर जॉकी होगा ना सिर्फ वही जीतेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आप किसी लकी कर। एक स्टॉक पे भरोसा करके जो है ना नहीं बैठ हम्म। सकते। बिल्कुल सही है सर। लकी भी एक कॉन्ग्लोमरेट बना हुआ है, और 48 अरब रुपए का नफे कमाए सर इसने हाफ ईयरली के अंदर। 30 रुपये 45 पैसे की अर्निंग आई। लकी को किस तरह देखते हैं सर? स्टॉक प्राइस अभी जरा सा लकी सीमेंट का थोड़ा सा एक रेंज में है, 500 रुपये के बाद वापस नीचे आने के बाद तो एक्यूमुलेट हो रहा है, और रिजल्ट किस तरह देखा आपने इसका? बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसके भी जो है आइंदा, ये आपको पता है कि ये भी अपनी वो जो इनकी भी एक चाइनीज बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ बातचीत चल रही है गाड़ियों में। अच्छा 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 मैं अच्छा। आपको आज सही। बता रहा हूँ। ओके ओके और ओके, मतलब लकी भी उस लाइन में आ रहा है। ये भी जिस तरह निशात गाड़ी लेके आए, हाँ। और ये भी उसमें कमाल करेंगे, अपना नई गाड़ी लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो ये मतलब ये किया के अलावा भी एक और ब्रांड के साथ हाँ जुड़ हाँ जाएंगे? हाँ, ये अच्छा अच्छा जिस तरह निशात जो है वो हुंडई के साथ ठीक है साथ अपनी ठीक है ये ठीक को है, ले आया है। मतलब हाँ जी ये जी, अपना ऐसा ही लेके है। आ रहे हैं।
और ठीक है। इसके अलावा बेस्ट वे अपनी लेके आ रहा है, ठीक है, वो बेस्ट वे जो है वो प्रोटॉन लेके आ रहा है, ठीक है सर, मतलब कि गाड़ियां ही गाड़ियां मलेशियन। होंगी हमारे आसपास हाँ, सिर्फ। ये आपको पता है ना कि जो मलेशिया में ये जो प्रोटॉन है, ये इंडस का हाँ। नाम है, पता है आपको? टोयोटा का नहीं नाम है है ये वो मलेशिया ये मुझे नहीं पता था सर, ये मुझे नहीं मालूम। में। मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूंगा। ठीक है ठीक है। तो ये जो साजगार का नाम है, चाइनीज गाड़ी जो खुद उठ के आई हुई है यहाँ पे, ये 15 रुपए का डिविडेंड भी दिया, 27% से प्रॉफिट भी ऊपर हो गए हैं। 140 रुपए की अर्निंग, टैंक 500 लॉन्च कर दिया, 3,500 से ऊपर की गाड़ियां बुक कर ली, टैंक 500 PHEV इंट्रोड्यूस करा दिया। या बात 2700 हो रहा है कि 4,000 हो रहा है, क्या हो रहा है सर इसके साथ अब? नो लिमिट्स। नो लिमिट्स, ओह हो जबरदस्त। नो लिमिट्स मतलब रिजल्ट क्योंकि बेहतरीन है वो, इसका। हाँ हाँ, बहुत बेहतरीन है। उसमें यह है कि ठीक है। देखें, जो डेयर डेविल होता है ना, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जीतता वही है जो सिकंदर होता है। गंदा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक, और जो बिल्कुल जो ठीक। लीड लेगा ना, जिसने अपनी गाड़ियां पहले उतार दी लैंड क्रूजर और पराडो के मुकाबले में, तो पीछे से जो ओह मर्जी आप लाते रहे, वो फिर आप उसी को वाह। उसी को बीट करने के चक्कर में रहेंगे। वो हाँ, चार बड़ी हजार परफेक्ट, गाड़ियां बेच चुके हैं। बड़ी परफेक्ट बात की आपने, बड़ी परफेक्ट बात की जी, समझदारों के लिए इशारा काफी है। फौजी फूड्स, सर ये इसके बारे में हम काफी एनालिसिस सर टेक्निकली भी कर चुके हैं, कोई 2-3 साल दंगल को हो चुके हैं। और फौजी फूड के बारे में बार बार बात की है, 76% से इसके प्रॉफिट सर्च किए हैं, 1 अरब रुपए कमा लिए हैं सर कंपनी ने। और 46 रुपए की अर्निंग भी आ गई है। तो आप क्या समझ रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रही है इसके अंदर, करनी चाहिए? सर रिजल्ट तो मैं बहुत तो अच्छा है। देखिए, मैं तो आपको इसको 4.60 पैसे से उठा के दिया हुआ ये स्टॉक में। ऐसे ही और है, उस ऐसे ही। वक्त मैंने आपको बता दिया था कि ये 40 रुपए का होना। हाँ बिल्कुल आप वो बिल्कुल साल बिल्कुल। निकाल लें, वो चार्ट निकाल लें, तो देख लें हाँ एग्जैक्टली जो मैंने उस वक्त बताया था। कितने साल, 5 साल हो गए इस बात को, वो चार्ट जी उसी जी, तरह ही काम कर रहा है जो मैंने आपको उसको बता दिया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाँ, तो ठीक है। इसमें मैं तो कभी डरा ही नहीं, मुझे पता है कि इसने किधर को जाना सही है, सही है, हमने भी रेकमेंड किया हुआ है जी, सुहेल साहब ने हमारे जो ग्रुप है उसके अंदर हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है। FFL इस वक्त फंडामेंटली बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रहा है। एचकार को क्या हुआ है सर ऐसा? मतलब कंपनी बंद तो नहीं हो गई कि क्या हो गया? 200 रुपए का शेयर, मतलब 220 रुपए तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है मुझे। रिजल्ट आया है पंद्रह है। रुपए 15 रुपए की अर्निंग है कंपनी की, 116% से अर्निंग बढ़ गई है 9 मंथली में। लेकिन उसके बावजूद कुछ जब तक ये ना। अपनी अ, जो है गाड़ियां सस्ती नहीं करेंगे, ये चाइनीज के मुकाबले में लेके नहीं आएंगे, रेंज नहीं लेके आएंगे, ये बिग थ्री जो है, ये आप सुजुकी के अलावा, क्योंकि अभी तक सुजुकी को किसी ने नहीं मारा, लेकिन है कि अभी जो मुझे अंदाजा है कि सुजुकी की भी गाड़ियां फड़क जाएंगी। जो छोटी गाड़ी है वो अभी कुछ 2-3 कंपनियां बात कर रही हैं चाइनीज से, वो अगर वो भी आ गई, और वो अगर 15-20 लाख की रेंज में, 22 लाख की रेंज में आ गई, तो सुजुकी भी हम्म छुट्टी हो जाएगी। तो हम्म ये तीनों तीनों जो बिग थ्रीज हैं, ये इनकी हम्म। कमर टूट जाएगी। मुझे एक बात ये मतलब बताइएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जिस तरह हम छोटे थे ना। तो जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी अमेरिकन गाड़ियां पाकिस्तान में थी उस वक्त। अच्छा। डॉज थी, शेवरले थी, फोर्ड थी, और वाह इस भाई। तरह जो यूके वाली गाड़ियां थी, उसमें एक हिलमैन थी, इस तरह की, हम्म। और वॉक्सॉल थी। ठीक है अच्छा। ना? ये गाड़ियां थी, आपने तो नहीं देखी होंगी ना, आपको तो पता, इनके नाम भी नहीं पता। मैंने यूके वाली का देखी नहीं हुई। पता, अमेरिकन का पता है। हाँ, तो उसमें ये था कि ये जो है, इन सारी गाड़ियों में मैंने सफर भी किया हुआ है, मतलब अच्छी गाड़ियां थी, तगड़ी। तो जब सही है। जापानी गाड़ियां आई थी ना, तो लोग कहते थे क्या टीन आ गया। हाँ यकीन अच्छा। जान, ठीक है ठीक टीन है के ठीक है। बिल्कुल वो इतनी भारी गाड़ियां थी। सही है सही है और सही है। ये टीन के डब्बे लगते थे। हाँ 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 हाँ। अब सही है। ये, अब आप जब चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं, तो आप कह रहे हैं ये क्या टीन आ गया। हाँ ठीक है, और उन्होंने ये दबा इसी दिया तरह ही उस। जापान को जो है ना हाँ उस टीन ने। फड़काएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बात मुझे बताइएगा, ये अजम्पशन है हमारा, क्या एच कार का रिजल्ट ठीक आता है, वो अपने नंबर सही दिखाता है? क्योंकि गाड़ियां बहुत नजर आती हैं इसकी, सिटी और सिविक तो बहुत नजर आती है सड़कों पे। सिटी तो खास तौर पे मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो एक पहला ऑप्शन सिटी ही रहता है, अगर 50 लाख का बजट हो, 50-60 लाख का। इतनी गाड़ियां उतनी सेल्स होने के बावजूद समझते हैं कि बुक ठीक है इसकी, या बुक कितनी गाड़ियां क्या फैब्रिकेटेड? बेचते हैं, क्या बेचते हैं? पर अच्छा खासा नंबर आता है इसका। इतना। पहले वाली आप बात करें वो तो नहीं आता, 2019-20 वाली जो आप बात कर रहे थे हाँ, वो तो तो नहीं बस आता। वो ये महंगी हैं गाड़ियां, ये एक ना, अब महंगे ये तो बहुत है। 60 लाख, 60-65 लाख में अब J5 आ रही है, को पागल ही होगा जो अब सिटी लेगा। ये कह रहा हूँ कि आपका जो है वो J5 अब जो आ रही है वो तो जाहिर है सबसे बड़ा एक कोई आदमी जबरदस्त सिटी नहीं लेगा, अब यकीन हाँ जाने। हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है।
बिल्कुल सही बात है। चलें, सवालात और भी थे और बातें कहने को और भी हैं। अच्छा, अगले हफ्ते का ज़रा बता दीजिएगा। अभी हमने देखा आप ये कह रहे हैं कि मार्केट में अभी भी ज़रा इसी तरह ही सिचुएशन चलेगी, तो अगला हफ्ता भी ज़रा यही समझते हैं आपके रिजल्ट आएंगे, उस वजह से उतार चढ़ाव चलता रहेगा और मार्केट एक अब वो साइडवेज का चलता पैटर्न रहेगा, कंटिन्यू आपने करेगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर पोजीशन लेनी है और उतरनी है, लेनी है और उतरनी ठीक है, अपने पर्टिकुलर है। हाँ, स्टॉक्स पे ही नज़र रखें। किसी किसी स्टॉक के डिविडेंड पे आपने नजर नहीं रखनी। बोर्ड हम्म। मीटिंग से एक दिन पहले आपने चुप करके निकल जाना है। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हम दोबारा खरीद लेंगे, 5 रुपए महंगा मिल बहुत जाएगा, अच्छा, बिल्कुल 4 रुपए सही है, महंगा बिल्कुल मिल सही। बिल्कुल सही है जी। कल का वीडियो पल्स जब मैंने जाएगा। अपना बनाया प्रॉफिट उसके बुक अंदर। करें फौरी, हाँ। और अपने जेब में दाने रखें। जिस जेब च दाने ओदे कमले भी सियाने। कैश इन हैंड आपके लिए उसके हमेशा पागल, बेनिफिशियरी होता है। जिस घर में पैसा होता है ना, उसके हम्म। पागल बच्चे भी सियाने होते बिल्कुल सही है। जिस घर में पैसा होता है, मतलब जेब में कैश हुआ, तो आप आराम से काम भी कर सकेंगे। मैं कह रहा था कि पल्स कल जब मैंने बनाया तो उसके बाद कई सारे मैसेजेस भी मुझे मौसूल है और कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट भी थे कि वो डॉक्टर साहब की बात सच निकली और मैं बेच नहीं सका। तो आपके लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि अगर आप नहीं बेच सके तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको आके बताए और पहली दफ़ा में आप बात मान जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सपीरियंस करेंगे तो सीखेंगे। तो इस दफ़ा जब एक्सपीरियंस कर लिया है तो ये पहला रिजल्ट भी नहीं है और आखिरी रिजल्ट भी नहीं है, आगे मजीद रिजल्ट भी आने हैं, तो उस तरह ही आपने आप चलना है। एक और चीज देखें, मैंने अब आप देखें, मैं आपको एक और बात बताऊं। हम्म। मैंने जब ये मैक्टर ने मैक्टर को, आपको याद है वो क्या कैप लगा था, पर कैप लगा था, अपर कैप के, हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट अपर कैप लग गया था कल। ठीक है ना। तो मैंने शाउट किया था कि नहीं लेना। सही है। मैंने कहा था कि ये फेक आउट है। फेक आउट है, अच्छा। मैंने आपके मेरे ग्रुप से पूछ रहे, भरा पड़ा हम्म। है, ठीक है ना। हम्म। खबरदार किसी ने लिया। मैं कहा वही बात है कि पॉइंट एंड फिगर और रेडको कह रहा है ये फ्रॉड है। सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल कहा ठीक है जी। मैं कहा हम तो इन पे बिलीव करते हैं। तो हम्म। जब ये कह रहा है कि ये फ्रॉड है तो ये फेक आउट है। ये सही है, कैंडल सही स्टिक्स है, में आपके साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो वही हुआ, उसी वक्त ही वो वापस नीचे झाग की तरह के बैठ गए। अब मैंने कहा कि अगर आपको बहुत हाथ में खुजली हो रही है तो आप उसका 100 लेके रख लें। मैं सही है, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह लोग सीखते हैं वो सुन सुनकर ही सीखेंगे, तो अगले भी रिजल्ट्स आने हैं, याद रखिएगा। सुहेल साहब की स्टडी बड़े परफेक्ट किस्म की काम करती है। डॉक्टर साहब ने भी आपको वो बात बता के एक तरीके से मार्केट में वो चीज़ साबित भी हो गई कि जिस दिन बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी उस दिन से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक, मतलब बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होगी उस दिन से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है वो आपके लिए परफेक्ट परफेक्ट किस्म का टाइम है ट्रेडिंग करने का। उस दिन, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होनी है, उस दिन अगर आपके पास शेयर रह गए तो या तो आप बबर शेर हैं या फिर आप समझ लीजिए कि क्या है, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर आप अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर वो आप थोड़ा सा वक्त इंतजार करेंगे कि वो शेयर कब बढ़ेगा, कब वापस ऊपर जाएगा। एट दी एंड वो है तो एफएफसी, लेकिन वो आप उतना पीरियड तो आपका लेगा ना जब तक वो बढ़ेगा नहीं, आपके रेट पर नहीं आएगा। एफएफसी चाहे क्यों ना हो, चाहे के इलेक्ट्रिक क्यों ना हो, सबके लिए स्ट्रेटजी सिंपल एंड सीधी है। और अगले हफ्ते भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मार्केट इसी तरह डोल ड्रम में रह सकती है, तो स्टॉक वाइज काम करेंगे, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे, प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करेंगे, कैश इन हैंड रहेगा, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आपको मार्केट में रहेगी नहीं। अदरवाइज बाकी हालात है जरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट वीडियो में अपने आप लोग। पुल बैक में है, कोई करेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, पुल बैक कर दिए। बिल्कुल सही है जी। कुल कुछ भी नहीं है, पुल बैक भी नहीं है, कोई करेक्शन भी नहीं है, मार्केट के अंदर पुल बैक चल रहा है पुल और बैक है। अपने, हाँ पुल बैक है, सॉरी, करेक्शन कोई नहीं है, पुल बैक है, अपने हालात को सीधा कर रही है मार्केट। याद रखिएगा जी, डॉक्टर साहब का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अब आपको लाइन में ही लगना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप फुल है, तो नंबर पर आप तो जरूर कर लीजिएगा, 0336244466। बाकी इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो डॉक्टर साहब टेक्निकल्स बता रहे होते हैं वो भी आपने ज्वाइन करना हो तो सेम नंबर ही है, आप रब्ता करेंगे तो तफसीलात आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट दंगल में इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।